वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेम रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं, जो कि नीट और जेई दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शंस में जो रिएक्शंस है उसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, एक एक करके उसको देखते जाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में। और आपका जो सबसे पहला रिएक्शन है इसमें वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। आज हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जेई और नीट दोनों में हर साल अगर देखा जाए तो एक नया क्वेश्चन इनका आ जाता है, ठीक ना। इन दोनों को, इस रिएक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो रिएक्शन है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन सबसे पहले ये रिएक्शन देता कौन, ठीक, या ये रिएक्शन है क्या, या ये किसकी रिएक्शन है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। कीटोन्स इस रिएक्शन को शो नहीं करते। सो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड जनरली दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास किसी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है इस रिएक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देखें हम, तो रिएक्शन है क्या, तो एग्जांपल समझेंगे। जैसे आपका ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक ना। फॉर्मल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस जैसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ होती है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है NaOH या KOH का, ये 50% से टू 60% तक हो सकता है, ठीक है। NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 50% से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 60% तक हो सकता है। मैक्सिमम 100% तक भी हो सकता है, लेकिन 100% वाला जो केस है उसको अलग से हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, 50 to 60% कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, मिनिमम 35% कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कौन सी होती है आपकी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है कि एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक ही स्पीशीज रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ भी सेम चीज है, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है ये अल्कोहल में यानी कि मिथेनॉल में ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, ओवरऑल 1 मोल का ऑक्सीडेशन होता है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, आपका जो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है, उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ। और जो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है 50 to 60% कॉन्सेंट्रेशन है बेस का या OH- का, तो ऐसे केस में उस एल्डिहाइड का डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है और वो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज भी होता है। अब हमको ये पहले से ही पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो 1 मोल एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड जो है ये आपका अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन वो रिएक्शन शो करते हैं, वो एल्डिहाइड्स को करते हैं जिनके पास अल्फा H नहीं है। अल्फा H नहीं है, अल्फा H मतलब मुझे लगता है सबको यहाँ पता होगा, अल्फा H मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप से बगल वाले कार्बन पे जो H लगा हुआ है, ऐसे H को हम लोग बोलते हैं अल्फा H, ठीक। जो आपका कार्बोनिल है C+O ये H, ठीक। एल्डिहाइड के बगल वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक, या ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ऐसे एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो। तो जैसे आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा H है नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कहां से होगा, ठीक। तो इसकी रिएक्शन बेस के साथ की, तो हमें करना क्या होगा, हमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे 1 मोल का आपको ऑक्सीडेशन करवाना है और 1 मोल का आपका रिडक्शन होगा। तो 1 मोल को हमें
रिडक्शन करवाना है ना। एक जो एल्डिहाइड है उसमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन हमें करवाना है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बोलते हैं डायरेक्ट बनाओ, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। 1 ही मोल का ऑक्सीडेशन करवाना है, 1 ही मोल का रिडक्शन भी हमें करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में अगर देखें हम तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हो क्या रहा है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक। इसकी रिएक्शन जब OH माइनस के साथ होती है और OH माइनस कॉन्सेंट्रेट कंडीशन पर है, तो OH माइनस जो है ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से अपने पास HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH, है ना, इसका फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखा जाए, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे आपके पास जो मैकेनिज्म है, इसमें ये जो फॉर एल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, इसमें फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में ये जो बेस है OH माइनस, तो जो OH माइनस है ये इस कार्बन पे अटैक करता है। अटैक क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, डेल्टा माइनस। तो कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज है, और OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो OH माइनस इस कार्बोनिल के कार्बन पे इजीली अटैक कर देगा। यहाँ से पाई क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास HCO माइनस OH और H, इस तरह का एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ से बनता है। इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, THI शॉर्ट में, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये वाला जो स्टेप है ये रिवर्सिबल है। ये स्टेप कैसा है आपका, रिवर्सिबल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इसमें यहां से अपने पास HC डबल बॉन्ड OH, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का एक फर्दर दूसरा जो मॉलिक्यूल है, इस पे हाइड्राइड आयन जो है वो अटैक कर देता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझे। यहाँ पे जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है ये काफी हाई है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है। तो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के कारण इस इंटरमीडिएट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि यहाँ से ये जो माइनस चार्ज है ये अटैक करके OH माइनस को बाहर कर दे, क्योंकि हमको ये पता है कि H माइनस और OH माइनस में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो अच्छा लीविंग ग्रुप जो है ये OH माइनस। तो H माइनस OH माइनस में से अच्छा लीविंग ग्रुप OH माइनस है। तो अगर O माइनस अटैक करके OH माइनस को यहाँ से हटाता है तो ऐसे केस में रिएक्शन पीछे आ जाएगी। लेकिन ऑलरेडी सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है और हमने पढ़ा है ली चेटेलियर प्रिंसिपल, ठीक। तो रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में काफी हाई है। तो OH माइनस इस पे अटैक करके इसको आगे की तरफ ले आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि यहाँ से जो H माइनस है ना, क्योंकि ये जब इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। O माइनस का प्लस इफेक्ट भी काफी ज्यादा होता है। तो इस कारण से यहाँ से H माइनस जो है, H माइनस यानी कि हाइड्राइड, तो H माइनस यहाँ से लीव करता है। और H माइनस यहाँ से जब लीव करता है तो H माइनस हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, तो H माइनस दूसरे कार्बोनिल पे इस तरह से अटैक कर देता है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है। मतलब जैसे H माइनस निकलेगा वो दूसरे पे अटैक करेगा। तो यहां से अपने पास HC डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में आपको यहां से मिलेगा HCO माइनस H और यहाँ पे H, ठीक। ये जो H माइनस है ये जब इस पर अटैक करेगा तो इससे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H लग जाएगा इस वाले कंपाउंड पे और ये अपना हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे दिख रहा है कि जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आपका जो है, एल्कोक्साइड एक बेस है और जो फॉर्मिक एसिड है ये एक एसिड है। तो ये जो O माइनस है यहाँ से H प्लस ले लेगा, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में होने वाला है प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज, और प्रोटॉन एक्सचेंज से ये जो माइनस है O माइनस यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा। ये आपका एक इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा HCO
सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस, साथ में आपके पास यहां से मिलेगा H C H H और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा OH। ठीक, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। इन स्टेप्स में जो RDS है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसमें जो ये सेकंड स्टेप है ये इसका RDS है, मतलब हाइड्राइड आयन का निकलना, हाइड्राइड आयन का निकलना ही यहाँ पे RDS होता है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे रेट लॉ की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेट लॉ की। तो रेट लॉ की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इक्विलिब्रियम में होता है। फर्स्ट स्टेप आपका किसमें होता है? इक्विलिब्रियम में। तो फर्स्ट स्टेप क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक, तो के इक्विलिब्रियम जो है ये मैथमेटिकली क्या होगा, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनका कोएफिशिएंट का पावर। तो इसमें यहाँ पे इसका जो रेट के इक्विलिब्रियम है ये बन जाएगा अपना HCOH H और यहाँ पे अपने पास को माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट साइड में है ये फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे अपने पास जो है ये बन रहा है आपका THI। तो THI का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HC डबल बॉन्ड OH इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें अगर रेट लॉ की या रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखें तो ये वाला जो स्टेप है इसका ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका K, ठीक ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट THI, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो THI जो है आपका HCOH, यहाँ पे H, यहाँ पे मेरे पास H इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HC डबल बॉन्ड OH यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, जो अपना जो हमने एल्डिहाइड स्टार्टिंग में लिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब जो इंटरमीडिएट है वो रेट लॉ में नहीं आना चाहिए, तो इसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से मैं देखूं आपका ये जो THI था, है ना, THI यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में जब यहाँ पे रखेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बनने वाला है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका ये हो जाएगा K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ THI। तो THI को हम लोग लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो प्रीवियस रिलेशन था आपका K इक्विलिब्रियम वाला, तो उसे हम लिख सकते हैं इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपको मिल जाएगा K इनटू K इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि कैनिज़ारो रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये 3 होता है, तो यहाँ से जो ऑर्डर है 2 1, तो ऑर्डर मतलब क्या मिल रहा है 3। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है 3, लेकिन कब, जब कॉन्सेंट्रेशन 50 से 60%, कॉन्सेंट्रेशन अगर 100% के आसपास है तो उस केस में क्या होगा, तो अब उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज वेरी हाई का मतलब लगभग 100% आपने बेस ले लिया, तो ऐसे केस में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। ठीक, कैसे चेंज होता है उससे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब OH माइनस के साथ होती है तो सबसे पहले जो OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करता है, यहाँ से आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब क्योंकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी हाई है, तो इस कारण से इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से भी OH माइनस H+ को निकाल देता है। तो H+ को जब यहाँ से निकाल देगा तो इसका चला जाएगा माइनस, यहाँ पे एक डाई एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये जो डाई एनायन है ये फर्दर यहाँ से H- को लिबरेट करता है, क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है वापस से अटैक करके यहाँ से जब रिएक्शन को आगे बढ़ना है तो यहाँ से H- को ये निकालता है। ये जो हाइड्राइड आयन यहाँ से निकला है ये दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करता है और दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करके उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डेल+ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कैसा है डेल-, तो इस कारण से जो H- है यहाँ से निकल के इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करता है, और ये जो पार्ट है जब ये H- यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से आपका कार्बोक्सिलेट बनेगा, और H- जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से आपका एक एल्कोक्साइड या मिथॉक्साइड आयन यहाँ से फॉर्म होगा। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है, प्रोडक्ट वही बन रहा है कार्बोक्सिलेट और मिथॉक्साइड। डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये है बस
कि पहले देखा जाएगा, पहले जो आपका THI था इसमें से हाइड्राइड निकल रहा था। अब अगर बेस का कंसंट्रेशन हाई है तो ऐसे केस में डाई एनायन बनेगा और उसके बाद उसमें से H- जो है वो लिक्विड होगा। इसका अगर रेट देखें हम तो देखो ये RDS है भाई, हाइड्राइड का ट्रांसफर होना ही जो है वो RDS होता है। तो ये आपका RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये दोनों स्टेप जो है ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक। तो ये दोनों स्टेप रिवर्सिबल है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड है, यहाँ पे बस के जो है रेट कांस्टेंट डिफाइंड है। तो अब जो रेट होगा वो तो RDS पे डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो रेट इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, वो मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इन दोनों के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा। अब K इक्विलिब्रियम 2 की बात करें तो K इक्विलिब्रियम 2 जो है वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस डाई एनायन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस THI एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो जो K इक्विलिब्रियम 2 है ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डाई एनायन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आपका जो THI बन रहा था और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH-। इसी तरह से जो K इक्विलिब्रियम 1 होगा, K इक्विलिब्रियम 1 भी हम यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक। अब हमको क्या करना है कि जो रेट लॉ लिखना है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही होने चाहिए। अब जो रेट लॉ है तो रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट्स होने चाहिए, हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स को रखना है, इंटरमीडिएट्स नहीं होने चाहिए। जो इंटरमीडिएट्स हैं यहाँ पे ये जो भी इंटरमीडिएट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डाई एनायन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे K इक्विलिब्रियम 2 में डाई एनायन दिखा है, तो इस डाई एनायन को K इक्विलिब्रियम 2 के फॉर्मेट में यहाँ मैं पुट कर दूंगा, ठीक। तो जब इसको इधर ले जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करके इस टर्म को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो K इक्विलिब्रियम 2 के टर्म्स में याद आएगा। अब उसमें हम क्या करेंगे कि फिर ये वाला टर्म में दिखेगा, इसको यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ K इक्विलिब्रियम 1। तो 1 2 3 इन रिएक्शंस इन इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से रेट की जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाती है K इनटू K इक्विलिब्रियम 1 इनटू K इक्विलिब्रियम 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये 4 हो जाती है। मतलब कि नॉर्मली कैनेजारो रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो 3 होती है, लेकिन अगर बेस का कंसंट्रेशन काफी हाई है, अगर वो 100% है, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन की ऑर्डर है ये 4 हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नीट। अगर जेई में पूछ ले कंसंट्रेशन अगर 80% 90% या 100% के आसपास है, मेनली 100% के लिए देखा गया है, तो ऐसे केस में डाई एनायन का फॉर्मेशन होगा, जो रेट लॉ है ये 4 हो जाएगा। सॉरी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस में हमें करना कुछ नहीं है, हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे कैनेजारो रिएक्शन से, तो कैनेजारो रिएक्शन में आपको एक मोल को ऑक्सीडाइज करना है, एक मोल को रिड्यूस करना है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड को जब रिड्यूस करेंगे तो मिथनॉल बनेगा। तो एक ही मोल को ऑक्सीडाइज करना है और एक ही मोल को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो भी हमें थोड़ा सा इस टॉपिक में ग्रिप मिलेगी, और फिर हम बात करेंगे कि किन रिएक्शंस में कैनेजारो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और देखेंगे कि ऐसे भी कुछ कंपाउंड हैं जिनके पास अल्फा H है, अल्फा H हाइड्रोजन है, इसके बावजूद वो कैनेजारो रिएक्शन शो करते हैं, ठीक। तो उन कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे कुछ कार्बन कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें आपको प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले बात करें बेंजीन की, पीएच डबल बॉन्ड OH। तो OH- यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेट OH- दिया हुआ है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अल्फा H है नहीं, यहाँ कैनेजारो रिएक्शन हो जाएगा। और कैनेजारो में आपको कुछ करना नहीं है, एक मोल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल का रिडक्शन। तो एक मोल का ऑक्सीडेशन करवाना है आपको और दूसरे मोल का रिडक्शन। तो यहाँ से PH CH2OH, ठीक। तो PH CH2OH, एक का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक का रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी हमें एक मोल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल का रिडक्शन हमें करवाना है। तो एक का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दूसरे का रिडक्शन, तो यहाँ से प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, एक मोल का ऑक्सीडेशन O- प्लस यहाँ पे मेरे पास CH3, यहाँ पे CH2 और OH, CH3,
यहाँ पे CH2 और OH, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे CHO NO2 लगाया, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन, तो एक में ऑक्सीडेशन करवा देंगे C डबल बॉन्ड को O माइनस, यहाँ पे अपने पास NO2, तो यहाँ पे अपने पास जो है इस तरह से CH2OH और यहाँ पे अपने पास NO2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक मोल का ऑक्सीडेशन होता है, एक मोल का रिडक्शन होता है। तो यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस एक मोल का रिडक्शन, रिडक्शन जब होगा तो यहाँ से सल्फर CH2OH। ठीक, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दिया है फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड OD माइनस दिया हुआ है, तो OD माइनस हीट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन जब OD माइनस के साथ होगी, तो यहाँ पे OD माइनस जो है इस कार्बन में अटैक कर देगा, तो यहाँ से अपने पास HCO माइनस ODH ये बनेगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ से H माइनस जाके इसको रिड्यूस करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, यहाँ से अपने पास HCHH और यहाँ पे पास OD। यहाँ पे पहले ये जो D था, D यहाँ लगा हुआ था, और यहाँ पे O माइनस रहा होगा, तो O माइनस यहाँ से D प्लस को ले लेगा, तो यहाँ से OD और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा O माइनस। तो फाइनली ये प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिलेगा। क्या समझ में, यहाँ OD था, तो यहाँ पे OD जो था, जब ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको O माइनस आएगा, ये जो O माइनस होगा यहाँ से D प्लस ले लेगा, तो यहाँ से अपने पास O माइनस और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा OD। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में अपने पास DC डबल बॉन्ड D दिया हुआ। अब इसके लिए बात करें तो इसमें सबसे पहले ये जो OH माइनस है इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो यहाँ से अपने पास DCO माइनस, यहाँ से अपने पास जो है OH और यहाँ पे आपके पास D। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो माइनस है ये इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से आपके पास जो D है ना, ड्यूटो कंपाउंड है, तो यहाँ से DC डबल बॉन्ड और D, तो यहाँ से जो ड्यूटेरियम है D माइनस जो है नेक्स्ट कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा DC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH प्लस, यहाँ से मेरे पास DC डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ से मेरे पास जो है O माइनस, यहाँ पे आपके पास D और यहाँ पे आपके पास D, इस तरह से लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटॉन एक्सचेंज, तो O माइनस यहाँ से H प्लस को ले जाएगा, तो O माइनस जब यहाँ से H प्लस को ले जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपके पास DC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस D और यहाँ पे OH, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ पे बहुत इजीली बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे और लिखते हैं, तो इसमें देखना है कैनिजारो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा H नहीं है और वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड से हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन, जो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करते। तो जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक ना, ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, तो कायदे से इसमें भी एक मोल का ऑक्सीडेशन और एक मोल का रिडक्शन होना चाहिए, जो कि कैनिजारो रिएक्शन में होता भी है, पर यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन नहीं होती है। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक पार्ट है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट है। CCl3 जो है ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, CCl3 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि जब OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा, तो यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CCl3, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे अपने पास OH और यहाँ पे H। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस चार्ज है जब वापस अटैक करेगा तो हाइड्रेट यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से जो CCl3 माइनस है वो निकल जाएगा, क्योंकि CCl3 माइनस में जो माइनस चार्ज है वो काफी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग ऑफ 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन का जो बैक बॉन्डिंग है वो काफी स्टेबलाइज करता है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ से CCl3 माइनस प्लस HC डबल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये एसिडिक साइट है, ये बेसिक साइट है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सचेंज होकर यहाँ से आपके पास CHCl3 प्लस
HC डबल बॉन्ड टू O माइनस, इसका फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन नहीं है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन से सिमिलर रिएक्शन है। यहाँ पे हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस कारण से ये क्लोरो फॉर्म अपना बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं आएगा, और यहाँ पे आपका जो कैनिजारो रिएक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। सेम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो OH माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से अपने पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CO माइनस, यहाँ पे अपने पास OH और यहाँ पे H। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या था कि ये जो माइनस है यहाँ से हाइड्राइड को निकालता था, लेकिन H माइनस एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो इस कारण से ये जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाता है, और निकल के यहाँ से अपने पास एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होता है प्लस HC डबल बॉन्ड लो, और यहाँ पे अपने पास O माइनस, इसका फॉर्मेशन होता है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से जो दिख रहा है कि जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से अपने पास बनेगा C, यहाँ पे CPH3, तो यहाँ पे C, यहाँ पे अपने पास PH, यहाँ पे PH और PH, तीन फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे अपने पास OH और यहाँ पे H। अब है क्या कि इस पे माइनस चार्ज काफी स्टेबल है, इसलिए ये पार्ट यहाँ से डिटैच हो जाता है, तो हाइड्राइड यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि ये एक काफी बड़ा ग्रुप है, इतना तीन फिनाइल ग्रुप है तो काफी बड़ा ग्रुप है, तो इसका इस पे अटैक भी उतना फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर अटैक हो भी गया तो ऐसे केस में यहाँ से ये पार्ट डिटैच होगा, तो इसी कारण से आपका जो ये कंपाउंड है ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। और यहाँ से अपने पास जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ना रहे, यहाँ से CH, यहाँ से अपने पास PH 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 प्लस यहाँ से अपने पास HC डबल बॉन्ड लो O माइनस, इसका फॉर्मेशन होगा। सेम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें हम तो ये OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा, तो जब यहाँ पे अटैक होता है तो अपने पास इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे अपने पास OH और यहाँ पे H। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था कि ये जो माइनस है इस पर अटैक कर यहाँ से हाइड्राइड निकालता था, पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल है इस कार्बन पे, इस कारण से ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाता है। और जब ये पार्ट यहाँ से अलग होता है तो यहाँ से अपने पास इस तरह से कंपाउंड बनता है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम्स है, इसमें माइनस चार्ज है, प्लस HC डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो माइनस चार्ज है इसमें दो क्लोरीन का माइनस इफेक्ट है, इस कारण से माइनस चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल भी है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से निकल जाता है। और ये जब निकलेगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये बेसिक साइड है, ये एसिडिक साइड है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सचेंज होने से आपका यहाँ पे जो कंपाउंड है वो इस तरह से Cl यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पे H प्रेजेंट, यानी यहाँ पे अल्फा H इज प्रेजेंट, अल्फा H इज प्रेजेंट। और जब अल्फा H प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में एल्डोल रिएक्शन पहले होती है, पहले रिएक्शन होती है एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन में अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो एल्डोल रिएक्शन में ये जो OH माइनस है अल्फा H को यहाँ से सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेकिन होता क्या है एल्डोल रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर यहाँ से H प्लस हट भी गया तो इसको जो माइनस चार्ज आता है ये माइनस दूसरे कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके बगल में दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एल्डोल रिएक्शन जब होगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एल्डोल रिएक्शन पर, तो उस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एल्डोल रिएक्शन में OH माइनस यहाँ से H प्लस लेके जाता है, इससे माइनस चार्ज आता है, और माइनस चार्ज जो है ये जो इनोलेट आयन बनता है ये दूसरे कार्बन पे अटैक कर देता है। अब है क्या कि इस ये जो माइनस चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, इसके बगल में तीन ग्रुप्स लगे हुए, तीन कार्बन ग्रुप्स लगे हुए, तो ये माइनस चार्ज दूसरे कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है, तो एल्डोल रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी तो फिर जो पैरेलल रिएक्शन है कैनिजारो वो यहाँ पे होती है, और कैनिजारो रिएक्शन जब होगी तो हमें करना क्या भाई, एक मोल का ऑक्सीडेशन दूसरे मोल का रिडक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास एक मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे मेरे पास CH3, यहाँ पे CH3 प्लस, ठीक, यहाँ पे अपने पास जो है एक मोल का रिडक्शन होगा, तो CH CH2OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो हम लोग जो कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, तो कंपाउंड्स क्या डिस्कस कर रहे थे, डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन, तो ये सब जो है कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, पर ये कर रहा है। ये मैंने इसको इस हेडिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको देखकर हम लोग सीधा बोल देते हैं कि ये कंपाउंड
कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा एस प्रेजेंट है। अल्फा एस प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन करवा देते हैं। जबकि ये कंपाउंड जो है ये एल्डोल नहीं शो करता, ये क्या शो करता है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है। ठीक, तो इस कंपाउंड को अलग से ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि अगर एल्डिहाइड के बगल में 2 डिग्री कार्बन है तो ऐसे केस में हमको कैनिज़ारो रिएक्शन ही करवानी है। ठीक, जबकि देखने से हमें लग रहा है कि क्या कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल नीट वगैरह में या फिर जेईई में पूछे जाते हैं।